फील द डिवाइन लव। दोस्तों अभी जो न्यू मून आ रहा है ना, उसके लिए हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में, प्लस आपके लिए यहाँ पर टैरो कार्ड से भी हम देखेंगे। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ, जैसे ये अभी जो है हरियाली अमावस्या है ना, तो यहाँ पर आप अगर हो सके तो आप एक पेड़ जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये जो जिनकी भी कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, जिनके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो ये आपके लाइफ में जो है कहीं ना एक न्यू टर्निंग पॉइंट लाएगा। क्योंकि देखिए बुध ग्रह से संबंध होता है, प्लस पौधे लगाना बहुत ही अच्छा होता है। हरियाली सोमवती अमावस्या, क्योंकि सोमवार को पड़ रहे है ना, और ये सावन का सोमवार है, तो आप बिल्कुल भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिएगा और दिल से मन से आप प्रार्थनाएं कीजिएगा, और बिल्कुल आप उस दिन दान पुण्य कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं आपके लिए न्यू मून में क्या एनर्जी है। न्यू मून की एनर्जी, ये जो न्यू मून की एनर्जी रहेगी ना, वो जो भी स्टक, बहुत लंबे समय से स्टकनेस है आपके लाइफ में, उसको ना थोड़ा सा हील होगा, थोड़े समय के लिए हील होगा। ठीक है, आपको लग सकता है कि कुछ समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, फिर कोई ऐसे प्रोजेक्शन हो रहा है आपके लाइफ में और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि ये जो प्रोजेक्शन होता है वो क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास्ट से संबंधित है ना, तो वो धीरे धीरे आपके लाइफ से हील होगी। ठीक है, एक साथ एकदम सडन नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे इस न्यू मून पर, ठीक है, ये जो अमावस्या है इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ज्ञान होगा, बहुत सारे ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, धीरे धीरे देखिए किस तरीके से धीरे धीरे, और यहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई है, वो एनर्जी आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो आपको एनर्जी वर्क या आप करते हैं अगर, तो आपको डीप मेडिटेट करना चाहिए इस अमावस्या के दिन। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वाटर के साथ, वाटर आप मैनिफेस्टेशन करके आप वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके लाइफ से जो कार्मिक स्थिति है वो जो है ना, ये धीरे धीरे जो जा रही है वो थोड़ा थोड़ा तीव्र गति से आपके लाइफ से जो कार्मिक क्लींजिंग है वो होगी। देखिए कार्मिक क्लींजिंग जब होता है बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से, क्योंकि आप दुखी होते हैं तो यहाँ पर इमोशनली डिसबैलेंस होता है, जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी लो हो जाती है ना, और आपकी एनर्जी जब लो होती है तभी यहाँ पर साइकिक अटैक और बहुत सारी निगेटिविटी जो है वो होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके या तो किसी न किसी के लिए लग रहा है कि या तो आपके ट्विंस हैं या ट्विंस बेबी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपना बहुत ख्याल रखिए, आप ओवर थिंकिंग ना करें यहाँ पर, और ख़ास तौर पर न्यू मून के समय में। ठीक है, न्यू मून के समय में आपकी जो ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये जो ओवर थिंकिंग होती है वो पूरी तरीके से निगेटिव थॉट आप करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा। उसके जगह आपको करना है ओपोनोपोनो प्रेयर, आप सॉरी, फॉरगिवनेस, आई लव माई गॉड, थैंक यू, आप आभार व्यक्त कीजिए जो आपको कुछ तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा भी है जिसके लिए आप आभारी रहिए। हमेशा आप निगेटिव अगर आप सेंड करेंगे यूनिवर्स में तो निगेटिव कहीं ना कहीं आपको फील होगा। ठीक है, किसी के लिए भी आपको बुरा नहीं सोचना है, सबके लिए आपको माफ़ कर देना है और सबके लिए अच्छा सोचना है, और खुद के लिए शुरुआत करना है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके लिए हीलिंग आ रहा है, जो आपकी एनर्जी जो बिखरी हुई है वो एनर्जी आपकी एक जगह कलेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो जब कलेक्ट होगी ना, तो आपके लाइफ में जो मणिपुर चक्रा, सैक्रल चक्रा, आपके जो चक्र है जहाँ से विजडम गेन होता है, कॉन्फिडेंस आता है, और आपका हार्ट चक्र, बहुत सारे कार्मिक्स आपके लाइफ में आए हैं, बहुत सारे कार्मिक्स को आपने देखा है और आपने ये सोचा है कि ये निगेटिविटी कब हील होगी। देखिए इसका तो सीधा सा ये है कि आप जितना ज़्यादा नेक कर्म करेंगे, जितना ज़्यादा आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतने ही जल्दी आपके लाइफ से जो है कार्मिक क्लिंजिंग होगा। लेकिन देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पर जल्दी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि हीलिंग भी जब हम करते हैं तो धीरे धीरे ही हील होता है। लेकिन अगर आप डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहते हैं पूरी तरीके से, तब यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी इष्टा की स्थिति है वो कभी कभी सडन, जैसे हम कहते हैं ना असेंडेंट मास्टर जी की कृपा, जब असेंडेंट मास्टर जी की कृपा होती है, जब एंजल्स हमारे
आसपास होते हैं, जब हमारे साथ वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, जब मैं यहाँ पर बैठी थी मुझे फील होता है हमेशा, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मेरे एंजल जी की कृपा मुझे हमेशा फील होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, है ना। तो कभी ना कभी आप जब कार्मिक क्लिनजिंग होगी तो कभी ना कभी तो आपको ऐसा फील जरूर होगा, लेकिन जब आप पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप पॉजिटिव रहेंगे। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी आपके लाइफ से कार्मिक क्लिनजिंग होगा, ठीक है। आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कब कब कब। जब आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, जब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहेंगे, निगेटिविटी में ही तो आपको पॉजिटिव रहना रहता है, बाकी खुशी के समय में तो हर व्यक्ति खुशी रहता है ना। तो यही एक कहीं ना कहीं एक संघर्ष है, एक आपके लाइफ में ये एक एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। इसको आपको हंसते हुए और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पास करना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे बहुत टाइम से नज़र आ रहा है आप कहीं ऐसे जगह यात्रा पर जा सकते हैं, या आप, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तीर्थ यात्रा, है ना, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी मुझे आपकी एक कार्मिक क्लिनजिंग का तेज़ी से आपका जो कार्मिक स्थिति है, निगेटिविटी है, वो हटते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया, जिसमें से कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई हैं। फैमिली मेम्बर में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर के जैसे होते हैं ना, एकदम करीब के नहीं हैं, ठीक है, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस, काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ आपको रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आपको पता भी चल जाता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उनके तरफ आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं सेंड करनी है। आपको सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप में और उनमें फिर क्या अंतर रहेगा ना। तो आपको किसी का भी निगेटिविटी को ना लेना है और ना ही आपको निगेटिव थॉट रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ध्यान नहीं दे रहे हैं आप अपने खान पान की तरफ, क्योंकि पहले भी मुझे ये जो है रिसीव हुआ। तो आप अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, पौष्टिक आहार लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपकी अवेकनिंग चल रही है यहाँ पर। क्योंकि आप जो, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो क्रोध है वो भी बढ़ जाते हैं, और नाइट के समय में जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है आपको बहुत जल्दी उसका असर नज़र आता है। यहाँ पर मुझे खरगोश तो हो सकता है या तो आपके घर में या आसपास में है, ठीक है, वाइट कलर का नज़र आ रहा है। आप किसी ऐसे स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं जहाँ पर जल से, जैसे बोटिंग करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अब वहाँ का जो वातावरण है ना, आपको काफ़ी पॉजिटिव फील होगा। जैसे कि अभी आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि अगर आप ऐसे स्थान पर जाते हैं आपको बहुत पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, और जैसे ही आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगी, वैसे ही निगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव होगी आपके लाइफ से। आपको उस वक्त वैसे ही समझ में आ जाएगा सब कुछ, जैसे ही आप इस स्थान पर या तो यात्रा में गए हैं या जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अभी चैनल मैसेज हो रहा है कि आप थोड़ा अपने कीमती सामान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे नंबर नज़र आ रहे हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 30 नंबर, 22 नंबर, किसी न किसी के लिए हो सकता है। ये तो यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है स्टार्टिंग से कि जो भी निगेटिविटी वो धीरे धीरे ही रिमूव होगी आपकी लाइफ से। क्योंकि ये देखिए, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे ना तो ये निगेटिविटी
बार बार प्रोजेक्शन होता है आपके लाइफ से, है ना। तो ये कुछ कार्मिक स्थिति भी है आपकी पास्ट की, इनके साथ जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्ट करें। दूसरा, इनकी जेलेसी भी है ना। तो ये धीरे धीरे ही जाएगी जब आप इनसे डिस्टेंस करना स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से आप ब्लेसिंग में रहेंगे डिवाइन जी के, अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के। आपको ड्रीम के द्वारा जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है आगे बढ़ेगी, आपको ड्रीम के द्वारा बहुत सारे चैनल मैसेज जो है रिसीव होंगे। मैं जब यहाँ पर रीडिंग कर रही थी, मुझे भी यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई है इस रीडिंग में, ठीक है। तो वैसे ही आपको स्पिरिचुअल यात्रा में या आपके पॉजिटिव होने से आपको रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जैसे कि हम निष्ठा में रहते हैं, हम हॉनेस्ट में रहते हैं, तो हमको तो करना ही है ना। ये रीडिंग हमको करना ही है, आपको मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा जी की कृपा से। वैसे ही आपको पॉजिटिव रहना ही है, ठीक है। आप ये एक नोटबुक में लिख लीजिए कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, ठीक है, और आई लव माई गॉड। ये आप 11 टाइम 21 टाइम लिख कर अपने पास रखिए। इसको आप बार बार देखेंगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। क्योंकि ये जो कोई ऐसे पर्सन थे आपके लाइफ में, ठीक है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके कार्य क्षेत्र में, जो बार बार आपके तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपके पर्सनल लाइफ से और आपके प्रोग्रेस से। ये बार बार, ये हो सकता है कि आपसे फिर से बात करने की कोशिश करे किसी भी प्रकार से, किसी के द्वारा, ठीक है। तो ये किसी न किसी के लिए यहाँ पर चैनल मैसेज है। तो आपको ध्यान रखना है कि उनके आने के बाद आपके लाइफ में कितना ज़्यादा आपकी एनर्जी इधर उधर बिखरी है ना। तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से रहना है और काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। RVS मुझे यहाँ पर नाम जो है चैनल मैसेज हो रहे हैं, ठीक है। तो या इनका हो सकता है नाम, या सरनेम, या आपका हो सकता है। इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके आसपास के हैं, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े, जो आपके पुराने मित्र हो सकते हैं, जो मित्र बनते थे, है ना। रियल भी फ्रेंड आपके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पास्ट के लग रहे हैं। तो ये लोग ना आपको ड्रीम के द्वारा या किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप कोई सोशल वर्क से जुड़े हैं या कोई किसी संस्था से जुड़े हैं, तो ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये भ्रमित कर रहे हैं। भ्रम की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ये भ्रमित करने की कोशिश करें, जो सही है उनको गलत दिखा के, जो गलत हैं उनको यहाँ पर सही दिखाने की कोशिश ये कर सकते हैं। तो जब आपको ऐसा ड्रीम आए तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका जो इंट्यूशन पावर है जैसे जैसे बढ़ जाएगा ना, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ड्रीम आपको आया है या आपके लिए है, ये इंट्यूटिव है, ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। और जब आपको ऐसा ड्रीम आएगा, जब आपको कोई भ्रमित करेगा, तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो फील होगी जब आप सुबह जागेंगे और आपको इंट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी तब आपको रिसीव हो रही है जब आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई में हाई फ्रीक्वेंसी में रहेगी, तब आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग से सारे ड्रीम चैनल होंगे। लेकिन जब आपकी एनर्जी, जैसे सोने के टाइम कुछ आप निगेटिव थॉट कर रहे हैं, या जैसे कि मैंने कहा है कि भोजन में, तब आपको ये भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। इनके भ्रम में आपको फिर से नहीं आना है और ना ही इनकी बातों में आपको आना है। अब देखिए, यहाँ पर मुझे जितना नज़र आता है मैं उतना ही बताती हूँ। आप अगर पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको आपके बारे में एक्चुअल में पता चलेगा, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, पर फिर भी मुझे जितना नज़र आ रहा है, आप अपने बिजनेस को, किसी भी प्रकार का आप बिजनेस करते हैं, उसको आप स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके बारे में आप अपने जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं उन्हीं को ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हर किसी को यहाँ पर नहीं बताने के लिए कहा जा रहा है। और हो सके तो आप अपने बिजनेस को पहले स्टेबल कर लीजिए, फिर आप किसी से ये बातें शेयर कीजिए, ठीक है। आपको किसी का मार्गदर्शन भी लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज नज़र आ रहा है। तो या तो आपने किसी से मार्गदर्शन लिया है, उनका एनर्जी एक्सचेंज आपको करना है,
या आपको यहाँ पर मार्गदर्शन लेना है, किसी बहुत ही पॉजिटिव पर्सन का मार्गदर्शन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा यहाँ पर। क्योंकि मैं जब से यहाँ पे बैठी हूँ मुझे धीरे नज़र आ रहा है, धीरे स्लोइंग डाउन कार्ड जो है ना वो नज़र आ रहा है। तो कोई भी चीज़ ना आपकी लाइफ में धीरे धीरे हो रहा है, जैसे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, हो रहा है, चल रहा है, पीछे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से है। ठीक है, तेज गति से कुछ भी नहीं हो रहा है। तेज गति के लिए मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा आप ब्लेस्ड अपने आप को समझेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना जल्दी आपको फील होगा। ठीक है, अगर आपको फील नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव हैं, उनके लिए तो देर नहीं मुझे लग रहा है, उनके लिए प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग आपके लिए है जो अब आने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, ये जो कार्मिक लोग हैं जो बार बार प्रोजेक्ट आपके लाइफ में कर रहे हैं, ये आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे हीलिंग 2 बार 3 बार यहाँ पर छोटे छोटे, और ये लोग जो है ना आपकी एनर्जी का बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकते, इसी वजह से इनको जेलसी है। आपके जैसे टैलेंट, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका ये बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बराबरी की बात यहाँ पर नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पर तो हमें खुद से ही तुलना करना चाहिए, दूसरे से कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को देखते हैं कि आप आखिर आपके अंदर इतना ज्ञान कैसे आया, ये अपने में ही जेलस होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है उसे यहाँ पर शक करने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। तो देखिए, ये यहाँ तक मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। आप इस कैंडल को देखकर एक बार प्रणाम कर लीजिए, और जितनी भी निगेटिविटी है आप सोचिए कि परमात्मा जी की कृपा से जितनी भी निगेटिविटी है इसमें बर्न हो गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जो थी कैंडल वैक्स रीडिंग थी। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ, हटा देती हूँ, और आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड में क्या आ रहा है, और रीडिंग को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट में मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने का, जिनको भी आवश्यकता हो परमात्मा जी की कृपा से। खास तौर पर ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है, पर ये न्यू मून के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए रीडिंग हो रही है ना। बिल्कुल, देखिए कैसे निगेटिव ये जो योजनाएं बना कर आपके तरफ जो प्रोजेक्शन किया जाता है, उसमें यहाँ पर टावर आ रहा है। ठीक है, उसमें यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग से कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको नहीं पता है ना। आपके मनी में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और आपकी विक्ट्री, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस इनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपके मनी में, आपके पर्सनल लाइफ में लंबे समय से ये मनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। जो ये हो सकता है ये वही लोग हैं जो आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं इस न्यू मून में। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिएगा, जितना हो सके मेडिटेट, ध्यान, योग कीजिएगा। देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। ये वो पर्सन है जो पहले भी आपके साथ छल कर चुके हैं, और आने वाले समय में भी ये पूरी तरीके से प्रेम से वो ऐसे स्टक स्थिति लाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनसे बात करने का मतलब जैसे कि ना करना ही पड़े। लेकिन यहाँ पर हॉस्टिलिटी का कार्ड बता रहा है कि आप उसकी निगेटिविटी को काट रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मेल और फीमेल दोनों नजर आ रहे हैं। ये मनी से संबंधित जुड़ी हुई फीमेल हो सकती हैं यहाँ पर, या ये ऐसे पोजीशन पे गई हैं, ये है ना, जो किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे चले गई योजना। ठीक है, छल, डिसीट, ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव लोग हैं, और ये जो है निगेटिविटी आपके तरफ बार बार प्रोजेक्ट करते हुए आए हैं, लेकिन अब इनका कर्मा का इनको फल मिल रहा है, जिसकी वजह से देखिए कैसे जेलस, कैसे ये आपके और आपके खास तौर पर आपके सोल कनेक्शन से काफ़ी जेलस है। क्योंकि आपके लाइफ में जो सोल कनेक्शन है वो एक एंजल ऑफ बैलेंस है, उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, स्टार्टिंग से ही बैलेंस है। ठीक है,
इसकी वजह से, और ये जो बैलेंस है ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। ये हमेशा पॉजिटिव रहती हैं और ये लोग हमेशा ही निगेटिव रहते हैं। ये हमेशा किसी से जेलस करते हैं, जो जिन्होंने भी आपके तरफ यहाँ पर प्रोजेक्शन किया है या आपके सोल कनेक्शन की तरफ, तो ये हमेशा ही जेलस रहते हैं और आप हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं। और आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में, जब से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए हैं तब से आपके लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, आपके फैमिली में ये लोग प्रोजेक्ट करते भी हैं तो भी आपके लाइफ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जेलस है और बार बार ये प्रोजेक्ट करते आए हैं। ये हो सकता है कि आपके सोल कनेक्शन के से ही रिलेटेड ये लोग हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है और इनको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आ रहा है। आने वाले समय में हो सकता है इनको भी ये समझ में आ रहा है कि 3 मंथ में 4 मंथ में आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर योजना का कार्ड सबसे पहले आया है, तो यहाँ पर कोई ऐसे डोमिनेटिंग मेल पर्सन है, ठीक है, जो आपको पता नहीं है कि यही ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं इन लोगों से, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके ये कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं कि बहुत आप सोचना भी छोड़ दिए हैं कि ये वही हो सकते हैं, क्योंकि कई समय से आपकी इनसे ना तो बात हुई है, ना ही आपके सोल कनेक्शन इनके मतलब कांटेक्ट में है, लेकिन फिर भी ये ऐसे लोगों से मिलकर आपकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है, क्योंकि आपसे जेलसी है और ये जिनसे भी ये सारी चीज़ें, जैसे कि हम कहते हैं ना कि इनकी भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है। और यहाँ पर मनी की, तो कहीं ना कहीं मनी इनके पास अच्छा खासा रहा होगा, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इन लोगों से कार्य ले रहे हैं, लेकिन अब इनको भी समझ में आ गया है, लेकिन इनके अंदर एक जेलसी आ गई है आपको और आपके सोल कनेक्शन को लेकर। बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हुई है, पर बहुत ही क्लियर एनर्जी रिसीव हुई है। यहाँ पर देखिए, आपके सोल कनेक्शन बहुत लंबे समय से आपके बारे में ही सोचते आए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर क्योंकि ना उनके चक्र को ब्लॉकेज क्रिएट किया गया था उनके चक्र में, जिसकी वजह से वो सही चीज़ों को सोच नहीं पाते थे। या आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें, देखिए वाइस वर्सा, या तो आपके साथ ऐसा है, या तो आपके सोल कनेक्शन के साथ, या आपकी सोल फैमिली के साथ, ठीक है। यहाँ पर योजना भले ही उन्होंने बनाया, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर में ही ये कार्ड आ गया, तो ये पता चल रहा है कि उनकी जो योजनाएं हैं कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है। देखिए, रेस्ट हो सकता है आपके पर्सन को थोड़े समय के लिए, रेस्ट के लिए भी यहाँ पर मतलब मिला हो कि उनको रेस्ट करके उनको सही क्या है गलत क्या है ये उनको समझ में आए। और यहाँ पर वो मेडिटेट भी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वो मेडिटेट भी कर रहे हैं। उनको एक अच्छा खासा टावर मूवमेंट पहले उनके लाइफ में, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए टावर मूवमेंट हो सकता है कि आया हो उनके लाइफ में, और फिर वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कौन उनके सोल कनेक्शन में है। उनको अपने फैमिली को हैप्पी रखना है, अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना है, ना कि ऐसे निगेटिव थॉट वाले लोगों की तरफ, ठीक है। बहुत ही अलग एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। आपके लाइफ में तो नो डाउट बहुत विक्ट्री है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन भी समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स। जब इन लोगों ने आपके पर्सन के तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया या आपके तरफ, तब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। बहुत ही अलग एनर्जी, इसलिए मुझे भारी, जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी कर रही थी तब भी मुझे लग रहा था एनर्जी, ठीक है। तब आपके पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र पर इन्होंने सबसे पहले किया, और आपके खिलाफ बातें या आपके प्रति उनके मन में जो कुछ भी अच्छा है उसको पहले हटाकर फिर अपनी जो भी निगेटिविटी है उसे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मीठी मीठी बातों से, काम के लिए बात करना है, इसके लिए बात करना है, उसके लिए बात करना है, ये सारी चीज़ें करके इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से 1 बाय 1 उनके पूरे तरीके से उनके नेचर को एक प्रकार से पूरा चेंज करने की कोशिश की। हो सकता है आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन आपको लगा होगा सडन कि उनके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। हर एक पर्सन से वो कैसे खुलकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसीट की वजह से हुई है, 10 ऑफ सोर्स की वजह से हुई है, निगेटिविटी की वजह से हुई है, बहुत ही। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इसमें जैसे कि मैंने कहा कि एक से ज़्यादा लोग मुझे कैंडल वैक्स में भी नज़र आए। यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन भी हैं जो आपकी और आपके सोल कनेक्शन से बिल्कुल भी मतलब आपका जो खूबसूरत परिवार है, ठीक है, आपका जो
चाहे देखिए यहाँ पर आपसे जितना भी रिजल्ट करे, आपकी फैमिली भी हो सकती है अगर आप अनमैरिड हैं तो, ठीक है। तो जो भी आपकी सोल फैमिली है उनसे आपका इतना ज़्यादा जो कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है, उसको देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई है। मुझे ये जो फीमेल पर्सनालिटी और ये मेल पर्सनालिटी दोनों ही काफ़ी डेविलिश एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर किसी ने इनको कहा, लेकिन बाद में ये अपने से ही ये सारी चीज़ें करने लगी, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है। और ये जो मेल पर्सन है वो पहले तो अपनी जेलसी की वजह से आपके तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए इन्होंने किसी को कहा, ठीक है, और आपके बारे में कुछ बताया, और ये दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही खुद ना करके किसी और से आपके तरफ प्रोजेक्ट करवाते हैं। बहुत ही इंटेंस एनर्जी, क्योंकि आप एनवी का कार्ड देखिए कितने ज़्यादा जेलस हैं आपके प्रोग्रेस से, कितने ज़्यादा, मतलब सामने में वो काफ़ी हंस हंस कर बात करके आपके, ये हो सकता है कि ये लोग बीच बीच में ना आपको किसी भी प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं, किसी और के द्वारा पूछते हैं, ठीक है, कि अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अभी आपके, क्योंकि योजना का कार्ड ये बता रहा है। और यहाँ पर डीसी आपके पीठ पीछे काफ़ी सारी बातें, ये जो फीमेल पर्सनालिटी आपके पर्सन और आपके बारे में जो भी पर्सनल बातें हैं ये इधर उधर काफ़ी ज़्यादा फैलाती हैं, ठीक है, और ये काफ़ी फैलाती आई हैं। और ये जो मेल पर्सनालिटी है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा ये दिखाते हैं, ठीक है, पर इनके मन में आपके और आपके पर्सन के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर इन्होंने किसी का बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये खुद से इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये प्रोजेक्शन इन्होंने किसी और से करवाया है और बहुत लंबे समय से करवाया है। इसी वजह से आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था या आपकी सोल फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, उनको लगता ही नहीं था ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि थिंकिंग मैन के कार्ड से देखिए कैसे यहाँ पर भी फैमिली, यहाँ पर भी आपकी खुशहाल फैमिली को देख कर ही इन्होंने सारी चीज़ें की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स के कार्ड से परमात्मा जी की कृपा यहाँ पर नजर है। आप में से बहुत लोगों की लाइफ में ना आप कुछ एक्सपेंसिव लेने वाले थे या आप परचेस करने वाले थे और इसकी जानकारी इन लोगों को हुई, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर आप अपने सोल कनेक्शन के लिए, आपके सोल कनेक्शन आपके लिए जो चीज़ें ले रहे थे, अब इनके मन में और भी ज़्यादा जेलसी हुई कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर ले। आपके लाइफ में, आपके सोल कनेक्शन के लाइफ में ये इतना ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करे कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी आ जाए, ठीक है। ये ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहते थे, ये जो मेल पर्सनालिटी और फीमेल ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहते थे। ऐसे ही जो मेल पर्सनालिटी है वो आपको उल्टा सीधा बात कहना, और ये जो फीमेल पर्सनालिटी है वो आपके पर्सन को उल्टा सीधा बात कहना, ये सारी चीज़ें बहुत प्रेम से करते थे। वो ऐसा करते थे कि आपको पता भी ना चले। स्टार के कार्ड से आपके अंदर जो एक खूबसूरती है, एक पॉजिटिविटी है, वो इनको बिल्कुल भी रास नहीं आती थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड से आपके पर्सन को ये जो फीमेल पर्सनालिटी है इन्होंने पूरी तरीके से स्टक करके रखा था। और ये जो है इन्होंने यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसी बातें करती थी कि समझ में भी आ जाए सामने वाले को और उसके माइंड में ये सारी चीज़ें घुसाना, कि निगेटिव बातें करना कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी बातें करके कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उनको सब कुछ समझ में आता था और सब कुछ आपके पर्सन के माइंड में पूरी तरीके से भरते जाती थी निगेटिविटी, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको इनके कर्मा का फल जो है मिलना स्टार्ट हो गया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि इनको खुद ही रिसीट मिल रहा है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं यहाँ पर, आपके लिए और आपके पर्सन के लिए टेम्परेंस की एनर्जी रिसीव हो रही है। देखिए यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रहा है, जब ये सारी स्थिति चल रही थी ना, तब किसी फीमेल पर्सनालिटी की भी एंट्री हुई जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो निगेटिव जो भी चीज़ें है ना, वो ज़्यादा असर नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर जो एक पॉजिटिव फीमेल पर्सनालिटी की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, वो भी समझ चुकी थी यहाँ पर कि कुछ तो ऐसा चल रहा है, ठीक है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जिस पर टावर आना ही है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए आई थी कुछ समय के लिए कि सारी चीज़ों को में टावर आ सके, इन सारी चीज़ों में टावर आ सके। ये जो पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनालिटी थी, अभी हो सकता है कि ये उस स्थान पर नहीं है। ये सारी स्टक स्थिति इतनी ज़्यादा स्टक हो चुकी थी आपके पर्सन के लाइफ में, आपके लाइफ में, कि किसी न किसी की एंट्री यहाँ पर ज़रूरी थी। और यहाँ पर 14 तारीख को, 5 तारीख को या मई के मंथ में
इनकी जो है ना एंट्री हुई कुछ समय के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी स्थिति 1 बाय 1 आपके पर्सन के सामने में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया, लेकिन वो नज़रअंदाज करते थे क्योंकि आंखों में पट्टी बंद हुआ है। यहाँ पर थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपके पर्सन सही चीज़ों को या आप सही चीज़ों को देख ना पाएँ, ठीक है। लेकिन सडन आप दोनों में से एक व्यक्ति का जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जल्दी जल्दी मतलब एकदम स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा डिवाइन जी की ब्लेसिंग हुई आपके लिए। यहाँ पर डिवाइन जी, यहाँ पर असेंडेंट मास्टर बहुत ज़्यादा आपके लिए कार्य किए हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। आप और आपके सोल कनेक्शन एक हाई लेवल मैं कहूँगी सोल कनेक्शन में, और आपका एक लाइफ पर्पस है, जो अगर ये सारी निगेटिविटी में आप स्टक हो जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टावर मूवमेंट आए जिसमें आपके पर्सन की आंखों में बंधा हुआ जो पट्टी है वो धीरे धीरे निकल रहा था, क्योंकि ये बार बार फिर पीछे जाते थे, फिर पीछे ओवर थिंकिंग करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से टावर मूवमेंट लाना जरूरी था। यहाँ पर जो योजनाएं बन रही थी वो आपकी मनी को लेकर, आपके पर्सन के मनी को लेकर था। यहाँ पर मनी की बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपके पर्सन के मनी में या आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट करना भी था। आपके लाइफ में द सन की एनर्जी आ रही है, मतलब आपके लाइफ में यहाँ पर भी देखिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, यहाँ पर हैप्पी फैमिली है। कुछ भी कोई भी कुछ भी करे, लेकिन आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। इनके लाइफ में जो है ना, मैं यही कहूँगी कि कर्मा रीडिंग जब मैं करती हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरा क्लियर नज़र आ जाता है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती थे और आप बहुत ज़्यादा मेहनती थे। यहाँ पर सिर्फ उनको गलत जानकारी की वजह से, गलत उनको निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से जो जो चीज़ें आपने दुख देखा है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके और आपके पर्सन के लाइफ में हुआ है वो चीज़ें अब ये फेस कर रहे हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ये डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं। देखिए कर्मा का जो फल है वो तो मिल ही रहा है, और इस न्यू मून के बाद आपके और आपके पर्सन के जो लाइफ में और भी ज़्यादा खूबसूरत एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाला है, और इन लोगों के लाइफ में इनको इनके कर्मा का फल बिल्कुल मिलने वाला है। यही यहाँ पर देखिए वाटर इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल करके यहाँ पर आपके पर्सन से काम करवाना या इमोशनली बात करना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपके साथ भी इमोशनली बात किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं स्टक करने की एनर्जी है आपको या आपके सोल कनेक्शन को, दोनों में से एक व्यक्ति को, जिस वक्त जिनका चंद्रमा कमज़ोर रहा होगा उस वक्त यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर चंद्रमा का थोड़ा सा वीकनेस को भी दिखाता है ना। देखिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, देखिए कैसे, थैंक यू भगवान जी। देखिए न्यू मून, ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अब यहाँ पर मुझे ये इंट्यूशन आ रहे हैं कि जब न्यू मून में जब ग्रहण का समय रहा होगा ना, ये पिछले समय में या न्यू मून रहा होगा, उस वक्त में सडन चेंज हुआ है आपके और आपके सोल फैमिली या आपके लाइफ में या आपके सोल पर्सन के लाइफ में, क्योंकि ये चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि द एंड ऑफ ए थॉट साइकिल आपके पर्सन के माइंड से, ठीक है, और आपके पर्सन के कार्मिक बैगेज से रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो रिलीज हो रहे थे, लेकिन उनके माइंड में सारी वो निगेटिव चीज़ें बार बार आती थी, क्योंकि उनको इस तरीके से कर दिया गया था, उनके माइंड पर ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया गया था उनके मणिपुर चक्र पर, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। जैसे कि लाल को लाल ना कहना और पीला को पीला ना कहना, इस तरीके की एनर्जी उनको फील हो रही थी, और वो अपने आप को ही सही कहते थे। ऐसी बहुत लोगों की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, या आपके सोल फैमिली भी हो सकते हैं जो आपको समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वो आपको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रिसीव हुई है, और बिल्कुल वैसे ही एनर्जी रिसीव हुई है। तो न्यू मून में आप लोग रिचुअल करना बिल्कुल भी ना भूलें, पॉजिटिव। देखिए रिचुअल जो होता है, हम जो लाइट वर्कर होते हैं हमेशा पॉजिटिव ही बताते हैं आपको, ठीक है। और ख़ास तौर पे मैं पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हूँ, माँ काली माता जी, माँ दुर्गा माता जी के शरण में हूँ, भोले बाबा माता पार्वती जी के। तो आप न्यू मून के दिन आप बेलीफ का जो होता है ना, वो आप रिचुअल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना। और हाँ, मैंने ये कहा था कि आपको जो भी निगेटिविटी है वो मैं बहुत जल्दी, बस ये रीडिंग हो जाए उसके बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हैं। देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है विपुलता, तो आप में से कुछ लोगों को न्यू
प्रोजेक्ट मिलने वाला है, न्यू वर्क मिलने वाला है आपको, आपकी सोल फैमिली मिलने वाली है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ गिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड मतलब आपको एक्सपेक्ट भी नहीं है, वो आपको यहाँ पर गिफ्ट रिसीव होगा डिवाइन जी की ब्लेसिंग से। यहाँ पर आपकी असेंडेंट मास्टर जी की एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने असेंडेंट मास्टर जी को, हम सब के असेंडेंट मास्टर जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा, क्योंकि धुनी का कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ से भी लगभग कार्मिक जो बैकेज है वो हील हुआ है। और इस न्यू मून पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोजेक्शन आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी। धुनी का कार्ड यहाँ पर है, तो न्यू मून के समय में आप अपने घर में धुनी जरूर जलाइएगा। चलिए हम आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी सेंड करते हैं। आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, डिवाइन जी एक ही हैं, जिन भी परमात्मा जी को आप मानते हैं, बिल्कुल आप प्रणाम कर लीजिए, याद कर लीजिए। फील द डिवाइन लव। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और पॉजिटिव आपको फील हो। इसके लिए मैंने एक कपूर में अभी आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी सेंड किया है। जिनको भी इसकी आवश्यकता होगी उनको मिल जाएगा। और ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर रेकी हीलिंग सीखने के लिए या टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल बुक करने के लिए आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कार्य आप देख सकते हैं कितनी इंटेंस जो है एनर्जी होती है। और आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर जब बैठती हूँ उससे पहले ही मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल पानी भी नहीं पीती हूँ यहाँ पर बैठकर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1 घंटे की रीडिंग रहती है तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल भी कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो ये हमारे लिए एक साधना है, एक पूजन है, ठीक है। ये जो कार्य है मेरा परम पिता परमात्मा जी की कृपा से है। तो इस तरीके से हम कार्य करते हैं जिसमें काफ़ी एनर्जी जो है लगता है। और पर्सनल रीडिंग में बहुत ही मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसके लिए आपको प्रश्न करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस न्यू मून में आपके लाइफ में एक अबंडेंस आए, सक्सेस आए और परमात्मा जी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। नेक कर्म करते रहिए। टेक केयर।